नमस्ते। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने आपको पूछा हो, भैया इतना ज़्यादा क्यों? और आप अंदर से हिल गए हो और फिर डिस्काउंट दे दिया आपने या फिर अपना काम ही सस्ता कर दिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको वो फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप अपनी फीस कॉन्फिडेंटली डिस्कस कर सके, बिना ऑकवर्ड हुए, बिना अपोलोजाइज किए और बिना एक भी रुपया छोड़े हुए। मैं रजत हूं और पिछले काफी सालों में मैंने एक चीज क्लियरली देखी है। डिजाइनर के पास ना टैलेंट होता है, विजन होता है, काम भी अच्छा होता है, लेकिन जब बात आ जाती है फीस की तो वही डिजाइनर जो कॉन्फिडेंटली डिजाइन प्रेजेंट करता है सडनली हेजिटेट करने लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया, ना कॉलेज में सिखाया और ना ही किसी सीनियर ने बताया। तो आज मैं वो सिखाऊंगा जो सिखाया जाना चाहिए था। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ज्यादातर डिजाइनर सोचते हैं कि प्राइसिंग का मतलब है कि मैं क्लाइंट को एक नंबर बता रहा हूं, लेकिन ये सोचना गलत है। प्राइसिंग एक कॉन्वर्जेशन नहीं है नंबर्स की, प्राइसिंग एक कॉन्वर्जेशन है वैल्यू की। सोचो, जब आप क्लाइंट को बोलते हो ना कि मेरी फीस है 5 लाख रुपए और क्लाइंट कहता है इतना ज्यादा, तब आप क्या करते हो? ज्यादातर डिजाइनर्स या तो उसे जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं सर, एक्चुअली इसमें ये होगा वो होगा, इतना टाइम लगता है, ये सीधा बोल देते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों गलत है। पहले में आप डिफेंसिव हो गए, दूसरे में आपने खुद ने ही अपनी वैल्यू कम कर ली। अब सही अप्रोच क्या है वो आगे बताता हूं। पहले एक और चीज समझ लो इसके पहले कि जो ज्यादातर डिजाइनर्स हैं प्राइसिंग से पहले एक बड़ी गलती करते हैं। वो अपना स्कोप क्लियरली डिफाइन नहीं करते हैं, यानी क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि आप एक्चुअली करने क्या वाले हो, उसे क्या मिलेगा। उन्हें लगता है कि डिजाइनर आएगा, कुछ ड्राइंग्स वाइंग्स बनाएगा, वेंडर से बात करेगा और बस। उन्हें ये नहीं पता होता कि क्लाइंट की पूरी ब्रीफ सुन रहे हो आप, 3D विजुअलाइजेशन बना के उनको प्रेजेंट कर रहे हो आप, वेंडर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, साइट विजिट्स कर रहे हो, क्वालिटी इंश्योर कर रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो और पूरे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मैनेज कर रहे हो आप, है कि नहीं? जब स्कोप क्लियर नहीं होता ना तो क्लाइंट सिर्फ नंबर्स देखता है, जब स्कोप क्लियर होता है तो क्लाइंट वैल्यू देखता है। तो पहला काम यह है कि अपनी फीस बताने से पहले अपना स्कोप क्रिस्टल क्लियर करो। एक सिंपल लिस्ट बनाओ, हमारे साथ आपको ये चीज मिलेगी। जितना क्लियर स्कोप होगा उतना कम रेजिस्टेंस आपकी फीस पर आएगा। अब आते हैं असली बात पे। जब क्लाइंट बोलता है कि इतना ज्यादा क्यों है, आपको क्या कहना चाहिए? 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो है वो है कि उस बात को एक्नॉलेज करो, डिफेंड बिल्कुल मत करो। जब क्लाइंट ये बोल रहा है ना कि वो एक्चुअली बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इतना क्यों देना चाहिए आपको, तो आप कहते हो बिल्कुल, मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि इसमें क्या इंक्लूडेड है। बस इतना, ना सॉरी बोलो ना जस्टिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, सीधा स्कोप पे आओ। और दूसरा स्टेप, वैल्यू एंकरिंग। स्कोप बताते वक्त सिर्फ लिस्ट मत गिनाओ, एक चीज क्लियरली बताओ कि इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी जो मैं काम करता हूं वो है कि आपका पैसा और आपके वक्त की बचत। हर डिजाइनर जो बिना सिस्टम के काम करता है वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स में 15 से 20% यानी परसेंट कॉस्ट ओवररन होती है, मटेरियल वेस्ट होता है, वेंडर्स रिपीट विजिट्स करते हैं, रिवर्क होता है। आप ये नहीं होने देते और यही आपकी एक्चुअल वैल्यू है। जब क्लाइंट ये समझेगा ना तो फीस एक इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसको वो चीज एक्सपेंस नहीं लगेगी। तीसरा स्टेप है साइलेंस का इस्तेमाल करो। जब ये सबसे पावरफुल टूल है जो कोई नहीं बताता। अपनी फीस बोलो, स्कोप बोलो, वैल्यू बोलो और फिर चुप रहो। ज्यादातर डिजाइनर्स घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हाँ, और सर ना बजट थोड़ा हो तो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं सर, अगर कम कर लें तो। ये मत करो, साइलेंस डिस्कम्फर्ट देता है आपको नहीं, क्लाइंट को। और उस डिस्कम्फर्ट में क्लाइंट खुद अपना जवाब ढूंढता है। ज्यादातर बार
जो क्लाइंट इतना ज़्यादा बोल रहा होता ना, अगर आप 30 सेकंड चुप रहोगे ना, उसके बाद वो खुद ही बोलेगा ठीक है कब शुरू करते हैं, ये बोलता है। एक और चीज़, अपनी फीस हमेशा रेंज में मत दो। सर 3 लाख से 5 लाख के बीच होगा, ये मत करो। क्यों? क्योंकि क्लाइंट हमेशा लोअर नंबर पकड़ लेता है, ठीक है। और फिर नेगोशिएशन जो है वो 3 लाख के नीचे आ जाती है। हमेशा एक फिक्स नंबर दो विद अ क्लियर स्कोप। इस प्रोजेक्ट की फीस 4.5 लाख है और इसमें ये सब इंक्लूडेड है, एक नंबर, एक स्कोप और पूरा कॉन्फिडेंस। तो आज हमने 3 चीजें सीखी। पहली कि प्राइस वैल्यू की कॉन्वर्जेशन है, नंबर की नहीं। दूसरी चीज, स्कोप क्लियर करो पहले, फीस बाद में। तीसरी चीज, एक्नॉलेज करो, वैल्यू एंकर करो और चुप रहो। और बोनस, एक फिक्स नंबर दो, रेंज मत दो उसे। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह पहली बार आपको ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार थोड़ा सा बेटर लगेगा, तीसरी बार नेचुरल लगेगा। प्रैक्टिस करो और देखो कैसे आपके कॉन्वर्जेशंस बदल जाते हैं, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, आपने अननेसेसरी डिस्काउंट दे दिया हो? कितना दे दिया, परसेंटेज में बताइए। मैं गारंटी करता हूं कि 90% लोग यहां यही कहेंगे। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने डिजाइनर दोस्त को टैग करो जिसे ये सुनना चाहिए। मैं रजत और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।